आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 9 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि लेट द इक्वेशन ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल बी 3x माइनस टाइम्स 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 दे रखा है और दूसरा साइड अपने पास इसके बराबर दे रखा है, यानी इसके अलोंग है। इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट 1,1 के बराबर दे रखा है, देन द इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, फोटो बनाइए। थर्ड साइड का इक्वेशन हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम कर सकते हैं क्या, ये ए है, ये हमारे पास बी है और ये रहा हमारे पास सी के बराबर। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास क्या है वो खैर दे नहीं रखा है। इस लाइन का साइड हमारे पास दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है इस साइड का 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 के बराबर। ए सी मान लीजिए या बी सी मान लीजिए, आपकी मर्जी, कुछ भी मान सकते हैं। चलो हम ए सी मान लेते। 4x प्लस टाइम्स 5y माइनस टाइम्स 20 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास दो अलग अलग साइड आ गया, ठीक है। अब ऑर्थो सेंटर कहते हैं किसको, पहले ये पता करो। ऑर्थो सेंटर कुछ नहीं किया था, सामने वाले साइड से अपने के पास सामने वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और जहां पर अपने पास ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इसे ही ऑर्थो सेंटर कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेट 1,1 हमारे पास दे रखा है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। हमारे करना क्या है ये बताओ। ये हमारे पास m मान लेते हैं और ये n मान लेते हैं। हमें इक्वेशन ऑफ BC चाहिए। इक्वेशन ऑफ BC अपने पास स्लोप ऑफ BC आ जाएगा तो इक्वेशन ऑफ BC आ जाएगा। स्लोप ऑफ BC अपने पास कैसे आएगा, स्लोप ऑफ AM अगर निकाल लेते तो काम बन जाएगा, स्लोप ऑफ BC आ जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ये पॉइंट आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, यानी स्लोप ऑफ BN भी निकाल, इक्वेशन ऑफ BN भी निकालना पड़ेगा। चलो इक्वेशन ऑफ BN निकालने से पहले हम क्या करते हैं, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस तरह आ जाएंगे, तो 3x माइनस 2y और प्लस 6 इक्वल टू 0 के बराबर। ये इक्वेशन दे रखा है। दूसरा इक्वेशन किसके बराबर दे रखा है, तो 4x प्लस टर्म्स किया दे रखा है 5y और माइनस टर्म्स 20 इक्वल टू 0 के बराबर। अब अपने पास क्या करते हैं, इस दोनों लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। यहाँ से अपने पास इसको क्या करो, मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दो क्योंकि हमारे पास a आ जाएगा। जब a आ गया तो अपने पास इसका स्लोप भी आ जाएगा। जैसे 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसके आ जाएंगे 15x माइनस टर्म्स आ गया 10y के बराबर और प्लस टर्म्स आ जाएंगे 30 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कोई इतराज हमारे सब यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको अपने पास क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 ये अपने पास 8x के बराबर और प्लस टर्म्स क्या आ जाएंगे 10y के बराबर और माइनस टर्म्स किस तरह आ जाएंगे, तो यह आ गया अपने के पास 2 दूनी 4 यानी 40 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। जैसे हम जोड़ेंगे तो जाने वाले को रोक कौन सकता है, ये और ये तो गया 23x के बराबर, हाँ है ना। और ये किस तरह आ जाएंगे, माइनस टर्म्स यहाँ से सॉल्व कर लो तो माइनस टर्म्स 10 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यह आ गया अपने पास 10/23 के बराबर। कैंसिल आउट तो होने वाला है नहीं, 8 5 13 23 के बराबर। जैसे अपने पास x इक्वल टू ये आ गया, x का वैल्यू अपने पास क्या करो, ऊपर वाले इक्वेशन में चिपकाओगे तो अपने पास किस हो जाएंगे, ये अपने पास 3 इंटू 10/23 के बराबर, हाँ ना। और माइनस टर्म से आ गया 2y और प्लस 6 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो यहाँ से 2y इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो यह आ गया अपने पास 30 और प्लस टर्म 6 3 18 6 दूनी 12 1 13 के बराबर, यानी 138 के बराबर। देख लो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको देखना पड़ेगा। तो 6 3 18 6 दूनी 12 1 13 के बराबर और होल अपॉन में 23 के बराबर। यहाँ से 2y इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो यह आ गया अपने के पास 8 3 3 6 के बराबर 168 और होल अपॉन में 23, यानी y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 2 8 16 और यह आ गया अपने पास 2 चौका 8 84 और अपॉन में 23 के बराबर, हाँ या ना। ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट आ गया, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, ये हमारे पास a पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। बता सकते हो कि a पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस बराबर हो गया, a पॉइंट का अपने पास x कोऑर्डिनेट किस बराबर हो गया, तो यह आ गया अपने पास 10/23 और कॉमा अपने किस बराबर हो गया, तो ये आ गया अपने पास 84/24 के बराबर। 84 और अपॉन 24 नहीं बल्कि 23 के बराबर, हाँ है ना। और h पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास पहले से दे रखा है, कैसे आ जाएगा, तो 1,1 के बराबर, 1,1 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये अपने के पास a और h आ गया। यहाँ से स्लोप ऑफ h बता सकते हो क्या, यहाँ से स्लोप ऑफ AH, स्लोप ऑफ h किस तरह आ जाएंगे, तो 84 और होल अपॉन में 23 माइनस टर्म्स 1 के बराबर और होल अपॉन आ गया अपने पास 10/23 और माइनस टर्म्स 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो 84 माइनस टर्म्स 23 के बराबर और होल अपॉन आ गया अपने पास 10 माइनस 23 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ गया अपने पास 14 में से या 4 में से 3 जाएगा तो 1 के बराबर और ये आ गया 61 और होल अपॉन आ गया अपने पास माइनस टर्म्स 13 के बराबर, यानी यहाँ से सॉल्व करो तो माइनस टर्म्स 61/13 के बराबर। यहाँ से स्लोप ऑफ AH आ गया। जब स्लोप ऑफ AH आ गया तो इक्वेशन ऑफ AH के स्लोप ऑफ AH आ गया तो यहाँ से अपने पास दूसरा स्लोप किसके बराबर है, हमारा इनडायरेक्टली काम था अपने पास स्लोप ऑफ BC निकालना और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो यहाँ से अपने पास स्लोप ऑफ BC किस तरह हो जाएंगे, तो 13/61 के बराबर। कोई इतराज यहाँ तक देख लो। यहाँ पे हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो 13/61। इसमें देखो अपने पास 2 का स्लोप अपने पास एक जैसा है और 2 का स्लोप एक जैसा है, यानी इससे हम एलिमिनेट तो करने से रहे, यानी हमारे पास अब कोई दूसरा पॉइंट निकालना पड़ेगा इस लाइन पे। ठीक है, तो BC पे अपने पास B पॉइंट निकाल लो या C पॉइंट निकाल लो। B पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ BN चाहिए, इक्वेशन ऑफ BN के लिए स्लोप ऑफ BN चाहिए। यहाँ से अपने पास स्लोप ऑफ AC बता सकते हो क्या, स्लोप ऑफ AC अपने के तरफ देंगे तो ये आ गया अपने के पास, ये आ गया y = mx + c के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास -10/4/5 के बराबर, -10/4/5 के बराबर। हाँ है ना, देख लो y = अपने पास mx प्लस, तो ये आ गया अपने पास -10/4/5 के बराबर। तो स्लोप ऑफ AC जब ये आ गया तो स्लोप ऑफ BN बता सकते हो BN, स्लोप ऑफ BN आ गया अपने पास 5/4 के बराबर। यहाँ से स्लोप ऑफ BN आ गया, इक्वेशन ऑफ BN बताओ, इक्वेशन ऑफ BN का जो इक्वेशन हो जाएंगे वो y - 1 के बराबर और m × m अपने पास 5/4 और x - 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो किस तरह आ जाएंगे 4y - 4 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 5x और -10 5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो 5x - 10 4y और -1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इक्वेशन ऑफ BN आ गया, और इक्वेशन कौन सा, तो इक्वेशन ऑफ AB के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। इक्वेशन ऑफ AB क्या है, 3x - 2y + 6 के बराबर, 3x और -2y और -6 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, माइनस है या प्लस है वो देख लो, +6 इक्वल टू 0 के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से अपने पास क्या करो, इस दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसके बाद मल्टीप्लाई, तो यहाँ से अपने पास 5x - 10 4y और -1 इक्वल टू 0, इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख लेते हैं, तो ये किस तरह आ जाएगा 6x - 10 4y और +10 मल्टीप्लाइड बाय 2 है तो +10 12 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। जैसे अपने पास दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे, घटाओ, ये माइनस ये प्लस, अबे ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस, ये तो अपने पास गया। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास प्लस के बराबर, यहाँ से -10x और -10 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी x इक्वल टू किस बराबर देंगे तो -10 के बराबर। जैसे x इक्वल टू -10 के बराबर हो गया, x का वैल्यू अपने पास किसी एक में चिपका दो, कहाँ से x का वैल्यू इसमें चिपकाओगे तो यहाँ से y बता सकते हो क्या, y इक्वल टू आ गया अपने के पास, चलो लिखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन अपने पास थोड़ा सा छोटा कर लो, इतना लंबा चौड़ा क्या करेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या कर सकते हैं, इसको अपने के पास तो इधर हो जाएगा, चलो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या कर लो, तो x की वैल्यू -13 अपने के पास इसमें चिपकाओगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया -10 65 -10 4y और -1 इक्वल टू 0 के बराबर, यानी आ गया -10 4y और ये आ गया -10 66 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 66 और अपॉन में 4 के बराबर, हाँ है ना, तो ये आ गया अपने पास 65 और 166, यानी y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो ये आ गया अपने पास, ये -10 हो जाएगा वो याद रखना। ठीक है, तो ये किसके बराबर जाएंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ गया अपने के पास 33 और अपॉन में 2 के बराबर है, यानी y पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। जब y पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, ये अपने के पास किसका कोऑर्डिनेट आ गया b पॉइंट का, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट -10 13 और कॉमन 33 और अपॉन 2 के बराबर। थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लो, पता चले कि मोए हो गया, 13×3 = 40 और ये आ गया अपने के पास -10 39 -10 2y और प्लस 6 के बराबर, यहाँ से अगर अपने पास 39 में से 6 जाएगा तो अपने पास 33/2 के बराबर। ठीक है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। जब बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने के पास ये आ गया, इक्वेशन ऑफ BC निकाल सकते हो क्या, क्योंकि स्लोप भी आ गया। इक्वेशन ऑफ BC, अभी कैलकुलेशन खतरनाक है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ BC y और -10 33 और अपॉन 2 और इंटू इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो m अपने पास 13 अपॉन में 61 आ गया इंटू x और +10 13 के बराबर। यहाँ से अब क्या करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो दया, अपने आप में कैलकुलेशन खतरनाक है। यहाँ से अपने पास किस तरह जाएंगे तो 61 या गया 2y और -10 33 होल अपॉन 2 के बराबर और इक्वल टू किस तरह जाएंगे तो 13 और अपॉन में 61 इक्वल टू आ गया अपने पास x + 13 के बराबर। अब क्या करो, कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना, 61 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर, 2 एकम 2 6 दूनी 12 इतना y के बराबर। -10 से अपने पास क्या करो 33 और किसको मल्टीप्लाई कर लो 33 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास क्या करो तो 61। ठीक है, तो ये किस आ जाएंगे 2013 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 26x के बराबर, क्योंकि 2 इधर भी जाएगा ना, और +10 से अपने पास 26 और 13 को मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से अपने पास 26 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 13 करोगे तो किस तरह हो जाएंगे तो 338 के बराबर। हाँ है ना, 338 के बराबर, 338 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या करो तो थोड़ा बहुत और कैलकुलेशन कर लो। यहाँ से सबको हम इधर भेजते हैं, जैसे ही सबको इधर भेजेंगे क्या अपने पास 26x और ये आ गया किस बराबर तो -10 122y के बराबर, -10 122y के बराबर। ये आ गया अपने पास किस बराबर -10, ये आ गया माइनस है, इस बात का ख्याल रखिएगा, पता चलेगा मोए मोए हो गया। ये आ गया अपने पास प्लस, ये भी अपने पास प्लस हो जाएंगे और ये भी अपने पास क्या आ जाएंगे प्लस हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये आ गया अपने किस बराबर 122y के बराबर। अब क्या करो, इसको थोड़ा सा इधर भेज दो, तो ये आ गया अपने के पास। जैसे इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस टाइम्स अपने क्या करो, इसमें माइनस कर लो कितना 2013, 2013 जैसे ही माइनस करोगे तो ये आ गया अपने किस बराबर माइनस टाइम्स 1675 के बराबर, इक्वल आ गया 0 के बराबर। अब देख लो ये अपने पास कौन से ऑप्शन में, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन खतरनाक है, ये देख लेना। ठीक है, तो 26x और माइनस टाइम्स 122y, 26x माइनस टाइम्स 122y। ठीक है, तो 26x माइनस टाइम्स 122y माइनस टाइम्स 175 1675, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा हमारे पास फुल एंड फाइनल। तो थोड़ा सा ध्यान देना, कैलकुलेशन खतरनाक है। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 9 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। क्वेश्चन अपने पास आसान था, कैलकुलेशन खतरनाक था और कुछ नहीं था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।